प्रशासन से हम यही गुहार लगाएंगे जी, हमारा रोजगार ना छीना जाए। तो देखिए ये सज्जन थे हमारे साथ जिनका ये कहना है कि वो यहाँ पर फड़ी रेडी लगाते हैं और सरकार द्वारा कोरोना काल में जब इनके रोजगार धंधे बिल्कुल ठप हो गए थे तो इन्हें नए सिरे से अपने रोजगार जो हैं स्थापित करने के लिए इनको लोन भी दिया गया था ताकि ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। लेकिन इनका ये कहना है कि जब से ये सोनू मालपरिया किसान भवन का प्रधान बना है तब से ये लोग परेशान हैं। पहले इसने जो किसान भवन के अंदर दुकानें हैं उन लोगों को परेशान किया, तो अब यहाँ पुल के नीचे जो रेडी फड़ी लगाने वाले लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं और आज सारे लोग यहीं पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे भाई। जब ये तोड़ा फोड़ी करे थे जो हमने इनको मना भी किया, रोका भी, मैं अब रात को क्यों कर रहे हो, सुबह दिन में करना, सबके सामने करना, तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की थी रात को। आप रात को यहाँ क्या रेडी रूडी लगाते हैं? मैं जी यहीं रहता हूँ जी, रेडी पे। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या बोले ये आपको? बोलने कुछ नहीं जी, हाथा भी नहीं। आप कौन हो? ये गुंडागर्दी दिखाते जी, हाथापाई की मेरे साथ। फोन भी खोज रखा रात का जी, मोबाइल भी छीन रखा। मारा पीटी पे उतरा है? हाँ जी, मारा पीटी पे उतर आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। तो देखिए ये सुभाष नामक युवक है, ये रात को यहाँ पर पुल के नीचे मौजूद थे जब इन्होंने इनसे ये कहा कि आप लोग सुबह दिन के समय किसी का भी सामान है वो अपना उठा लेंगे तो यहाँ तार लगा लेना, तो इसके साथ मार पिटाई पर उतराए। तो आइए और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी मैं यहाँ पे लगाता था मेरा सामान, रात को ये फेंक दिया, देखो ये सारा सामान कैसे गिरा दिया रोड पे जी। रात 12 बजे की बात है जी। क्या आपने कुछ बोला नहीं इनको? ये रात को आए थे जी, हम तो सुबह आए हैं। अब इनसे मुलाकात हुई या बातचीत हुई आपकी? नहीं, इनसे किसी से बातचीत नहीं हुई जी। हम अपने पार्षद के पास गए थे, लोकेश नागरू जी के पास, उन्होंने कहा था मैं घंटे 2 घंटे में आता हूँ, अभी वो आने वाले हैं वो भी। हाँ, तो बाकी मेरा देखो सामान इन्होंने ऐसे फेंक दिया है, देखो आपके सामने है सामान, देखो तो क्या फड़ी वगैरह लगाते हैं? हाँ जी हाँ जी, मेरी बेल्ट पर्स की फड़ी लगाता हूँ, देख लो जी मेरा सामान कैसे फेंक दिया, ये देखो सारी दुकानों के आगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के आज आपके साथ ये जाति की गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी प्रशासन से भी सबसे जी, हमें हमारी जगह पे लगाया जाए। हमने अपना ताजी कमाना है, ताज़ा खाना है जी, रोजी रोटी ताजी कमाने वाले बंदे हैं हम तो। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार जी। तो देखिए ये श्रवण कुमार जो यहाँ पर एक बेंच के ऊपर अपनी छोटी सी दुकान लगा करके कंघी, शीशा, बेल्ट इत्यादि बेच करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उसका जो सामान है पुल के नीचे से हटा करके सामने वाली दुकानों के सामने फेंक दिया गया है, जिसमें जो है कुछ सामान इसका टूट भी गया है और ये लोग काफ़ी परेशान है। एक इंसान के चक्कर में यहाँ पर कई सैकड़ों जो घर परिवार है वो बेरोजगार हो गए, कई घरों का गुजारा जो है मुश्किल हो गया। तो आइए हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? चाहते हैं जी, हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमें काम करने की परमिशन मिलनी चाहिए यहाँ पे। हम कहीं नहीं जाना चाहते, अपना शहर छोड़ के कहाँ जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे। मैं टैटू बनाता हूँ जी यहाँ पे, बोले का भगत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मामले एक बात बोलते हैं, जो मजदूर है जिसका जो हक है जहाँ बैठा है उसको वहीं कमाने की परमिशन दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से। क्यों? परमात्मा हमें कमाने के लिए बहुत देता है, 500-400 रुपये हम अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं, वही खुश है। हम ना किसी से तनख्वाह मांगते ना किसी से कुछ मांग रहे, हमें जहाँ हमारे को बैठे हम वहीं कमाने का हक दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि वो किसी से नौकरी नहीं मांगते और किसी से घर बैठे भत्ता भी नहीं मांगते हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। और आज जब उनके पेट पर लात यहाँ भी मारी जा रही है तो उनका ये कहना है कि उन्हें कमाने खाने का जो अवसर है उन्हें देना चाहिए, क्योंकि अगर जगह कहीं नहीं रहेगी बैठने की तो ये लोग कैसे अपने घर का गुजारा करेंगे। तो आइए एक सज्जन और है हमारे साथ, वो अपने घर में कुछ कागज भी लिए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस चीज के ये कागज हैं। नमस्कार जी, मैं सुरेश कुमार, सुरेश काला रात प्रधान, शिवसेना का प्रधान हूँ जी। मैं ये मेरा कार्ड है। तो आज क्या दिक्कत हुई? ये मेरा शिवसेना कार्ड है जी, मैं शिवसेना प्रधान हूँ। इसमें हमारे को सोनू मालपुर गया है जी, किसान भवन का जिला प्रधान। उन्होंने हमारे को रात को दिया 1000 रुपया, लड़कों को सवेरे दिन में मेरे से पंगा होया जी, गाड़ी खड़ी कर रहा था मेरी दुकान के आगे, मैंने मना करा तो उन्होंने मेरा बेंच फेंक दिया, धमकी देने लग गए तो मैं चुपचाप हो गया जी, बेंच मैंने थोड़ा आगे करके रख लिया, मैंने रख दिया। रात को उन्होंने क्या करा, दारू पी के जी हमारा सारा सामान तोड़ दिया, बोर्ड ठगा लाइए पटा बाबू, हमारे सारे बोर्ड पैट दिए जी। बल्कि इसकी वजह से हमारे को नगर निगम ने भी ये
फास्ट फूड वालों ने हमारे को लाइसेंस बढ़ा के दे रखा। अगर हम खाने पीने का सामान बेचते हैं तो परमिशन से बैठे जी हम। ये हमारे को कमेटी ने लाइसेंस बना के दे रखा जी। ये मेरी फोटो लगी हुई है इसमें साथ में। ये मेरा चाय का काम है। ये सारा कमेटी वालों निगम ने हमारे को बोर्ड बना के दिया जी। शिवसेना का बोर्ड है जी। ये हमारा शिवसेना का बोर्ड है जी। सारा फाड़ दिया। ये सारा बोर्ड फाड़ दिया जी। मेरा ऊपर लगा हुआ था ये बोर्ड बना के लगा। ये बोर्ड हमारा फाड़ा जी। ये जलाए सारे। तो जी हमारा जो कोई यार दोस्त था जी, वो यहाँ से जा रहा था, उसके साथ मारपीट करी इनने, उन लड़कों ने। मेरा भाग जो सारा सामान फेंक दिया सामने। देखो अब सामान पड़ा हमारा सारा। मोबाइल भी खोस लिया एक लड़के का। कुल कहने का मतलब ये है कि इस प्रधान से ये परेशान हैं। तो मतलब क्या खाली प्रधान से ही परेशानी है या कुछ और लोग भी हैं इनके साथ मिले जुले? देखो, गुंडे के साथ में, बदमाश के साथ में हर कोई होता है। गरीबों के साथ में कौन होता है? गरीबों के साथ में कोई नहीं होता है। गरीबों के साथ में एक भगवान होता है, एक आप होते हो। तो जैसे आप शरेआम उनको गुंडा बदमाश बोल रहे हैं, कि आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ कुछ और ये? डर तो लगता है, डर लगता है, तभी तो ये हर्षा हो गया है। बड़ा डर जी पेट का होता है। पेट में भूख लगती है तो आदमी कुछ भी करता है। अब रोजगार कर रहे हैं, पेट में भूख लगी तो रोजगार कर रहे हैं। मरना तो है जी, आज मरे कल मरे। अब कल भी वो चोरी हो रहे थे, मेरे आगे गाड़ी खड़ा के। कल ना फिर चोरी हो सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं हमारे को। क्यों मार सकते हैं? बदमाश है। हम शरीफ आदमी, हम रोजगार करेंगे या रोटी खाएंगे, बंदूक चलाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कागज है, हमने वो आपको दिखा दिए। आगे हमारे से आपकी रिक्वेस्ट है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दो। हमारे साथ दो भाई और खड़े हो, अगर हम आगे जीत सके। अरे हम बहुत परेशान थी। तो आप ये कह रहे हो कि गोली मार सकते हैं, ऐसा क्या है? ये इतना बड़ा बदमाश है क्या? अगले राइफल लेके आते हैं जी यहाँ पे। गोली मारने में कितना टाइम लगता है? हम मेरी चाय की दुकान है, मैं बंदूक लेके बैठा हूँ यहाँ। आजकल किसी का पता लगा जी। अब कोई भी मार सकता है जी। कल हाथ पकड़ पड़ के धक्के मार रहे थे। क्या कर सकता हूँ बताओ मैं? तो देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि प्रधान है किसान भवन का सोनू मालपरिया, ये एक गैंगस्टर है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एक गैंगस्टर है। और इसका अगर पिछला इतिहास उठा करके देखा जाए तो करीबन 25 साल अपनी उम्र के इसने जेल में गुजारे हैं। और यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि ये लोग किसी भी समय इनके साथ हाथापाई करते हैं तो एक दिन इनको जान से भी मार देंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि पेट के आगे जान की कीमत कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान को अगर जिंदा रहना है तो पेट भरना होगा, इनको मरना ही है। अगर ये लोग थोड़ा सा हौसला करके अपने रोजगार स्थापित कर लेते हैं तो कम से कम भूख से नहीं मरेंगे। और इनको ये डर है कि अगर ये अपना रोजगार लगाते हैं तो ये गैंगस्टर की गोली से मरेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, एक गैंगस्टर की गोली से मरेंगे। इनका कहना है जब मरना ही है तो क्यों ना भूख की बजाय गैंगस्टर के हाथों ही मरा जाए। तो यहाँ के लोग यहाँ तक आतुर हैं, तो लोग वे काफ़ी परेशान हैं। और मैं दिखाना चाहूँगी कैमरे की नज़र से एक बार फिर से देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है तारें जो है लगा दी गई हैं। और बाकायदा देखिए यहाँ पर जो है पाइप लगा दिए गए हैं जो तारों को बांधने के लिए, और चारों तरफ तार लगा करके जगह को कवर कर दिया गया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रेहड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। कोई चावल छोले लगाता है, कोई चाय की रेहड़ी लगा रखी है, तो किसी ने पान बीड़ी सिगरेट की लगा रखी है। इस तरीके से ये लोग जो है अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है इनका रोजगार छीन करके पार्किंग बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि किसान भवन के अंदर काफ़ी खुला एरिया है जहां पर आने वाले लोग अपनी गाड़ियां वहीं पार्किंग कर सकते हैं और पार्क कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन मजदूरों को, इन कामगारों को यहां से हटा करके यहां पर पार्किंग की जगह बनाई जा रही है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो यहां पर जो है स्थानीय दुकानदार भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस सारी कारगुजारी को लेकर? ये तारे लगा दिए हैं जी आगे, इससे सबको दिक्कत है, दुकानदारों को भी दिक्कत है। आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है, इसको खुलवाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, क्या ये प्रधान की कारस्तानी है या कोई प्रशासनिक अधिकारी लगा के गए हैं? ये अब ये तो पता नहीं, हम तो सुबह आए हैं तो लगी पड़ी थी। लगी पड़ी। हाँ। तो यहाँ दुकान है आपकी भी? हाँ, दुकान है। तो क्या कहेंगे, अगर ये एक प्रधान, किसान भवन का जो प्रधान है उसके द्वारा लगाई गई, तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। रास्ता बंद हो गया, सबका रास्ता भी बंद हो गया, लोगों का रोजगार भी चला गया। इससे समस्या तो सबको है।
तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं, दुकानदार हैं, उनका भी ये कहना है कि जहाँ एक और आने जाने का रास्ता ब्लॉकेज हो गया है, वहीं पर जो स्थानीय लोग हैं, जो रेडी फड़ी यहाँ पर लगाते थे, उनका रोजगार धंधा ठप हो गया है, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। तो आइए देखिए, एक बुजुर्ग और हमारे साथ हैं, तो आइए मैं दूसरी तरफ लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर कुछ रेडीदार हैं, उन्होंने दुकानें लगाई तो हैं। मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर तारे जो हैं एक ही तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी लगाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ भी तारे लगाई गई हैं। लोगों ने तारे नीचे कर अपनी रेडी फड़ी लगाई तो हैं, लेकिन किस तरह की परेशानी उन लोगों को आएगी, क्या कहना चाहेंगे वो लोग, उनसे भी जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके डर से शायद बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि डर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब डर इंसान के, दहशत एक इंसान के मन के अंदर बैठती है, तो उनके जो बोल हैं वो मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। कहना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो लोग कह नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए इस तरह यहाँ पर भी तारे लगाई गई थी। हालांकि यहाँ लोगों ने रेडी लगाई तो है, लेकिन उनके अंदर एक दहशत का माहौल है। जी, नाई का दुकान लगा रहा था। अच्छा, ये नाई का दुकान लगा रहा था। हाँ। और नाई को बहन जो जबरदस्ती नाई ने पर्दा लगा दिया। हाँ। उसका बैंक हटा दिया था 24 वर्कर को। विक्रम में मेरा बेटा है, मेरा नाम शंकर है। अच्छा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अररिया जिला का। ये साले नहीं, कुछ नहीं लगने देता मेरे को। किसने लगा हटाया? ये किसान भवन वाले ने। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि हाथ हटाओ, मैं नहीं लगने दूंगा। क्यों नहीं लगने देगा? उसकी जगह है क्या? जगह सरकार की है। तो देखिए यहाँ पर हर एक वो शख्स जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रेडी फड़ी लगा अपने परिवार का गुजारा करता था, वो हर शख्स यहाँ पर परेशान है। और हर शख्स के अंदर एक भय भी है, लेकिन पेट की आग के आगे भय कुछ भी नहीं कर पाया। और आज ये लोग अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से बुलंद करना चाह रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ जी, हम गरीब लोग हैं, पुल के नीचे रहते हैं, 2 रोटी कमाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। लेकिन ये बताओ, अगर ये किसान भवन के जो प्रधान है, ये इतना अटैक कर रहे हैं गरीबों पे, ये खुद है ना, ये खुद आज पूरा कब्रिस्तान घेरे बैठे हैं, पूरा कब्रिस्तान घेरे बैठे। इस कब्रिस्तान को आज भी मुसलमान ने जीत रखा है। मैं 1973 में आया हूँ। अरे सुन तो 1 मिनट ठहरो, ये गरीब मार नहीं होनी चाहिए, ये गरीब मार नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि भगवान 2 रोटी सबको दे, 2 रोटी सब पुल के नीचे सब गरीब लोग खा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये गुंडागर्दी दिखा के, ये परेशानी करके हमारे को परेशान कर रहे हैं ना, हम उस पर सहमत नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम ना तो तलवार चला सकते हैं, ना लाठी चला सकते हैं, ना थप्पड़ हाथ से चला सकते हैं। हम हाथ जोड़ सकते हैं। ये देखो, ये प्रूफ, ये सबूत हमारे पास है। लेकिन हम बैठे हैं, ये प्रूफ से बैठे हैं, लेकिन हमारे को ये लोग टिकने नहीं दे रहे। ये घरे धक्काशाही, बदमाशी धक्काशाही कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर रेडी मजदूरी नहीं लगाने दी जाएगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। कहाँ जाएंगे? और हम लोग मतलब कोई ठिकाना नहीं है? कोई ठिकाना नहीं है। ये हमारी फड़ी के सिवाय, 2 रोटी के सिवाय हमारा कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ से हटा दिया जाता, आपका रोजगार खत्म कर दिया जाता है, तो आप फिर यहाँ से हमारे को हटा दिया जाता है, तो हमारा कोई ठिकाना, कोई रोजगार नहीं है हमारा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं और उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिसमें 2 वक्त का खाना जुटाना काफ़ी मेहनत का काम है। लेकिन आज उस शख्स को यहाँ से अपनी दुकान हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और उसका जो दर्द है उसके बातों से छलकता है। और उसका ये कहना है कि अगर उनकी यहाँ से रेडी फड़ी हटा दी जाती हैं, उनको यहाँ से उठा दिया जाता है, तो वो लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होंगे, भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से ये तख्त किसने हटा? ये रात को हटा गए जी, रात को हम यहाँ पर थे नहीं। और रात 1 मिनट, मैंने लगाया
ये रात को हटा पटा के यहाँ रास्ते में डाल रखा था जी। सवेरे में आगे 7 बजे मेरे को फ़ोन आया, तेरा तक हटा हुआ भाई दुकान लगाता है। तो मैं यहाँ सवेरे आगे तो सीधा इधर रास्ते से इधर साइड में करके चला गया। और ये हमें कम से कम हो गया हमारे को 94 से बैठे हुए हम यहाँ पर। पुल का उद्घाटन 95 में हुआ, 94 में बैठा हूँ यहाँ पर। मतलब जब से पुल बना है आप यहीं फड़ी लगा रहे। अब उम्र होगी हमारी, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारा ये रोजगार है हमारे पास। आप ये कहते हो आप 94 से यहाँ फड़ी लगा रहे हैं, आपको प्रशासन ने कभी नहीं रोका? प्रशासन ने कभी रोका नहीं, 1-2 बार उठाया भी है। हम जाके उनके पास गए, उन्होंने फिर दोबारा आर्डर दे दिया कि आप बैठो जाके। मतलब उन्होंने भी सोचा कि आपका रोजगार, आपका परिवार चलता रहे, यही सोच के हमारे दोबारा बैठा दिया और लाइसेंस बना कर दिया हमारे को, आप बैठो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस बना काफ़ी टाइम हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये प्रधान जो नवा है, इसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है। अब हमारा कोई काम सीखा नहीं हमने तो, और यही काम करते आ रहे हैं, रोजगार यही हमारा, बच्चे इसी में पाल रहे हैं हम तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या गुहार लगाए? हम यही कहेंगे, हमारे लोग यहीं बैठे रहें अपने, इस तरह वो रहते थे, उनका अंदर पार्किंग बनी हुई है, अपनी पार्किंग में गड्डी खड़ी करें, हमारे को यहाँ जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहते हैं। हम तो ये गुजारिश करते हैं इनसे हाथ जोड़ के जी। और अगर प्रधान यहाँ पर जबरदस्ती करता है तो क्या रहेगा आपका, कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कहाँ, हमारा तो ये रोजगार है, हम कहीं जा नहीं सकते। और क्या बैठेंगे पर हाथ पैर जोड़ेंगे तो मान के ठीक है, तो हमारा तो कोई और काम है ही नहीं थी। हम क्या कर सकते हैं, सरकार के पास हाथ जोड़ेंगे, यही होगा, हम और कर क्या सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ एक और सरकार इन रेहड़ी फड़ी वालों को रोजगार देने की बात करती है, इनकी फाइनेंशियली भी मदद करती है, वहीं यहाँ किसान भवन के प्रधान सोनू मालपुरिया के द्वारा यहाँ से जो है इनकी रेहड़ियाँ फड़ियाँ हटाई जा रही हैं, इन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इन लोगों का ये भी कहना है कि पहले तो 2 साल से ये कोरोना की मार झेल रहे थे, अब कोरोना से जब उबरने का कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी इनका पूरा साथ दे रही है, इनको 10-10 हज़ार रुपए का लोन दे करके रेहड़ी फड़ी लगाने के लिए, सामान लेने के लिए पैसे दे रही है, वहीं किसान भवन का प्रधान सोनू मालपुरिया जो है इनको बेरोजगार कर मौत के कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहना है यहाँ के लोगों का। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ हम ये कहना चाहते हैं जी, हमको यहीं रहने दो, हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारा काम करने दो, वो अपना काम करो तो कुछ करो, हमें कोई लेने देना नहीं। हम तो डेली के कमाने वाले हैं, ताज़ा मिलता ताज़ा जब भी खाते हैं, जब भी हमारे बच्चे रोटी खाते हैं, नहीं तो वैसे रोटी नहीं खा सकते हैं। जो हम दुकान नहीं लगाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्या काम करेंगे हम? इतने भी हैं BA पास हैं, उनको भी काम नहीं, रोजगार नहीं मिला कोई, वो आके यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। ये कम से कम 10 लाख रुपया किराया आता है किसान भवन की दुकानों का और अंदर कमरों का। लेकिन फिर भी ये गरीबों को परेशान क्यों कर रहे हैं? गरीबों को परेशान क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों गरीबों के साथ हो रहा है? जो उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जा रहा है और बेरोजगार किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब किराया अच्छा खासा आता है यहाँ से। ये सब दुकानें किसान भवन के सब कम से कम 10 लाख रुपया किराया है इनका। हिंदुस्तान के अंदर गाड़ियाँ जरूरी है, मजदूर जरूरी हैं। जब मजदूर नहीं होगा तो हिंदुस्तान 10 लाख रुपया आमदनी महीने की है इनकी दुकानों की, कमरे की। तो देखिए यहाँ पर ये बाबा है, इनका ये कहना है कि किसान भवन के अंदर काफ़ी दुकानें, ऑफिस और कमरे हैं रहने के लायक, जहाँ से करीबन हर मंथ 10 लाख की इनकम होती है। उसके बावजूद इनको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर मजदूर जो है उनका ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान में मजदूर नहीं होंगे, मजदूरी करने वाले नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा। और ये बात भी सही है। आइए, एक सज्जन और हैं हमारे साथ, यहाँ पर पराठे और रोटी सब्जी बनाते हैं, उसके रेडी लगाते हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। ऐसे है जी, मैं यहाँ जब से पुल बना जब से यहाँ रेडी लगा रहा हूँ जी, कभी किसी ने मना नहीं करा। और अब जो प्रधान आया है अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, हम गाड़ियाँ हमारी खड़ी होएंगी, तुम यहाँ से जाओ, उठो यहाँ से। और हमारे को गौर कमेटी ने, नगर पालिका ने ये लाइसेंस भी दे रखा है बना के, और मैंने डॉक्टरी खाना बनाने के लिए भी लाइसेंस यहाँ ले रखा है। और जी फिर भी हमारे को सवेरे वो आया, प्रधान का कोई आदमी था, वो आगे कहने लगा भाई यहाँ से हटाओ हटाओ हटाओ, जल्दी करो हटाओ। अरे मैं कहा ये 1500 रुपये लग के मैंने सामान बनाया है, मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा? अगर जहाँ मर्जी ले जा। हमारे प्रधान का आर्डर ये है अगर भाई यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, तो भाई पार्किंग बनाओगे तो पहले ये पुल हटाओ यहाँ से। सरकारी पुल है, ये भी तो उठाना चाहिए ना, ये भी तो किसान भवन के सामने है। और ये दुकानें आगे, ये दुकानें हैं, ये भी किसान भवन के सामने है। ऐसे तो फिर ये सारे शहर को ही खाली कराएंगे। तो क्या मानते हैं कि ये दादागिरी है उनकी? दादागिरी की बात होगी जब आगे ने रात को आकर हमारे बेंच फेंक दिए, इधर उधर तोड़ दिए, एक तख्त का भी नहीं बेरा। आज तख्त लेने जाओ 1500 रुपये का मिलता है जी।
तो आज तो आपने अपनी बात मीडिया के आगे रखी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों से या नेताओं से भी मिलेंगे हाँ? आप इस बात को लेकर? मिलेंगे जी, जब नहीं कोई काम चलेगा तो फिर जाना पड़ेगा, हम मजबूर हो गए। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं अब रोजगार करें या रोजी रोटी कमाएं या भाई नेताओं के पास घूमें या कहाँ जाएं, तो हमने सबसे पहले आपको सूचित कराया कि भाई पहले उनको बुलाते हैं, वो देखो क्या फिर हमारा रिजल्ट निकलता है। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी रेडियां लगा करके अपनी गुजर बसर करने वाले लोग हैं। तो छोटी छोटी रेडियां लगा करके अपना गुजर बसर करने वाले लोग हैं। उनका ये कहना है कि अभी तो उन्होंने मीडिया को बुलाया है कि शायद मीडिया में खबर जाने के बाद इनकी समस्याओं का हल हो जाए, क्योंकि अगर ये लोग अपनी रेहड़ियां फड़ियां छोड़ करके प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, तो इन लोगों को अपना रोजगार छोड़ना पड़ेगा। अगर एक भी दिन इनकी रेहड़ी फड़ी नहीं लगती है तो इन लोगों के घर बार में खाना नहीं पकता, इनके घरों में लोगों के बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, दुख है, हारी बीमारी है, सब इसी से उनका गुजर बसर चलता है। तो उनका ये कहना है कि अगर इनकी बात नहीं बनी तो ये प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के पास भी जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की जा रही है। जहां एक और सरकार ने लाइसेंस बना के दे दिए हैं, सरकारी कर्मचारियों ने नगर निगम द्वारा एक लाइसेंस बनाया गया है और सरकार द्वारा इन्हें छोटे छोटे लोन दे करके, इनको आर्थिक सहायता दे करके एकदम से अपने घर परिवार चलाने के लिए खड़ा किया, इनके रोजगार को खड़ा किया है। वहीं किसान भवन के प्रधान सोनू मालपुरिया द्वारा इनकी रेहड़ियां फड़ियां हटा करके यहां पार्किंग बनाई जा रही है। तो जो अभी उनका कहना है कि पार्किंग बनाई जा रही है, अभी तो ये फ्री की पार्किंग है, लेकिन थोड़े समय बाद जैसा कि आपने सभी जगह देखा है, जगह जगह पर पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर आमदनी का जरिया इकट्ठा कर दिया जाएगा। और आपको अगर किसान भवन की सालाना आय जो है कम से कम 10 लाख रुपया महीना है, अगर उसमें भी इनका पेट नहीं भरता है तो ये जो गरीब मजदूर दिहाड़ीदार यहाँ 150 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं, तो उनका पेट कैसे भरेगा? आखिर क्या है इनका कसूर? क्या गरीब होना इनका कसूर है? क्या इनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी लिखी है? कभी वो कोरोना के डर से तो कभी प्रधान के डर से। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शहर के अन्य लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और जहां भी कहीं ऐसे लोग जो अपने बाहुबल के जरिए यहां पर लोगों पर अपनी दादागिरी दिखाते हैं और उनके रोजगार ठप करते हैं, अगर ऐसी कहीं कोई वारदात हो तो आप लोग इंडिया की दहाड़ पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है 9254124365 और एक नंबर है 9253720766। ये दोनों नंबर है। इस किसी भी नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, नेताओं तक पहुंचाने के लिए कॉल कर सकते हैं। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत। गरीब बेरोजगार लोग हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ से उठाने के बाद कोई ठिकाना